रिजर्व बैंक को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसमें आरबीआई से उनके कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर अकाउंट में पड़ी पूंजी को डिजिटल रुपी में कन्वर्ट करने का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद ये पैसा आरबीआई के यहाँ खुले हर बैंक के डिजिटल रुपी अकाउंट में सीबीडीसी के तौर पर स्टोर हो जाता है। इसके बाद आरबीआई तत्काल इस सौदे को सेटल कर देता है और उसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। दूसरे सामान्य सौदे सीसीआईएल के जरिए T+1 बेसिस पर सेटल किए जाते हैं। यानी सीबीडीसी का एक बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि बैंकों के बड़े ट्रांजैक्शंस तुरंत सेटल हो रहे हैं और पैसों का लेन देन तत्काल हो रहा है। इससे बैंकों के वक्त और कॉस्ट दोनों में बचत हो रही है। इसका एक और बड़ा फायदा बैंकों को ये हो रहा है कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस में जोखिम की गुंजाइश न के बराबर है। इसकी वजह यह है कि सेटलमेंट का पूरा काम सीधे आरबीआई के साथ हो रहा है। बैंक अपने डिजिटल रुपी खाते की मॉनिटरिंग भी कर पा रहे हैं। बैंकों को फायदा इस बात का भी है कि उन्हें इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती है। बैंकों को ये भी फायदा है कि वे जब चाहें अपने डिजिटल रुपी को सीआरआर में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ आपको सीआरआर के बारे में भी बता देते हैं। सीआरआर बैंकों के लिए एक शर्त है, यानी बैंकों को अपने यहाँ जमा रकम का एक तय फीसदी हिस्सा लिक्विड कैश के तौर पर हर वक्त सुरक्षित रखना होता है। बैंकों को सीआरआर को डेली बेसिस पर मेंटेन करना होता है। फिलहाल आरबीआई ने डिजिटल रुपी को होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए ही खोला है और अभी इसे एक पायलट के तौर पर चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर सीबीडीसी के पायलट लॉन्च की पहले दिन की सफलता ने इसे लेकर लोगों में उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। हालांकि अभी इसे आम लोगों और इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए शुरू नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि डिजिटल रुपी के आने के बाद लोगों के लिए ट्रांजैक्शन करना और आसान हो जाएगा और ये बेहद सुरक्षित भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।